हे गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। दिस इज रूपक और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो कॉमन डिजीज होते हैं ह्यूमन में उनके बारे में। कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन हेल्थ। अब आज की तारीख में जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है तो ऐसे में जो कॉमन डिजीज होते हैं ह्यूमन में इनको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, इनको काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजेंसी से देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो सिवियरिटी है ये काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो न्यूमोनिया, टाइफाइड वगैरह जो डिजीज़ होते हैं इनको काफ़ी हद तक अभी अवॉइड किया जा रहा है। लोग इतना ज़्यादा अटेंशन दे नहीं रहे, तो जिसके चलते जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, बढ़ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये सारे कॉमन डिजीज़ के बारे में, ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे इनसे हम बच सकते हैं। सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा एज ऑलवेज। बट देन बिफोर बिगिन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीएस विद रूपक एंड हिट द बेल आइकन। नो, सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स एज ऑलवेज जैसे कि मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हेल्थ क्या होता है। हेल्थ को डब्ल्यूएचओ ने डिफाइन कर रखा है कि ये एक स्टेट है जब टोटल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जब हम बात करते हैं, तीनों एस्पेक्ट को हम टर्म करते हैं, बात करते हैं, तो इनका वेलबींग जब हम कंसिडर करेंगे तो उसको कहते हैं हेल्थ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने ये मेरे प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था। डिजीज़ क्या होता है देन? डिजीज़ का मतलब होता है ये एक स्टेट है विच डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ of an organism, usually associated with some symptoms and long term implications। इसका मतलब क्या है? जब हमारे बॉडी में नॉर्मल स्ट्रक्चरल या फंक्शनल जो फेनोमेना चलते हैं ये जब नॉर्मल से डेविएट होते हैं, जब एबनॉर्मल दिखते हैं एंड इसके चलते कुछ सिम्टम्स हमको नज़र आता है एंड इसका जो इम्प्लीकेशन है ये लॉन्ग टर्म तक हो सकता है, तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं डिजीज़। या फिर हम कह सकते हैं जब कोई पर्सन फिजिकली, सोशली, मेंटली फिट नहीं है तो वो पर्सन डिजीज पर्सन है। वो जूझ रहा होगा तब किसी एलिमेंट से, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज से, या फिर वो किसी मेंटल रिटार्डेशन से जूझ रहा होता है। सो इन सारे कंडीशंस को हम कहते हैं डिजीज़। डिजीज़ को हमने क्लासिफाई कर रखा है यहाँ पर। देखिए, डिजीज़ जो है इनको बेसिकली दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो बाय बर्थ हमको मिलता है, जेनेटिक डिजीज़, इनको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज़। ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम है, ये सारे जेनेटिक डिजीज़ है जो हमें बाय बर्थ मिलता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। ये हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, ये हमें पेरेंट्स से नहीं मिलता है, हम पैदा होने के बाद इनको एक्वायर करते हैं। अगेन, एक्वायर्ड डिजीज जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब वो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के जरिए ट्रांसफर होते हैं। अब पैथोजन क्या होता है? देखिए, पैथोजन का मतलब होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म जब वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ह्यूमन में अगर वो प्रेजेंट है तो ऐसे में वो इंसान को बीमार बना सकता है। सो दीज आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको पैथोजन का एग्जाम्पल बता सकता हूँ, जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगस, हेलमिंथ। हेलमिंथ का एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे मिला होगा आपको एस्करीज या फिर आपका फाइलेरिया वॉर्म, जो हमारे पेट में जो वॉर्म्स होते हैं, दीज आर काइंड ऑफ हेलमिंथ्स। वायरसेस, ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोजेंस। सो बेसिकली पैथोजन वो सारे ऑर्गेनिज्म है जब वो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं तो हमें डिजीज होता है। सो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क का सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। अगेन, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है ये किसी पैथोजन से नहीं होता है। इनको अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं 6 अलग कैटेगरीज में, जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज। मान लीजिए हमारे बॉडी में कभी विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया तो हमको क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। सो ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है। डीजेनरेटिव डिजीज, बिकॉज ऑफ एजिंग या फिर किसी और पर्पस के लिए, मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया है कुछ, या फिर दूसरा कोई रीजन से अगर बॉडी में कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दिया है, फॉर एग्जांपल किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो डायलिसिस करना पड़ रहा है, या फिर हार्ट जो है वो ब्लॉकेड हो गया है, तो इन सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, डिजीज होते हैं, इनको हम कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीज, जहाँ पे कोई ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करता है। एलर्जीज क्या होते हैं? देखिए, एलर्जी का मतलब होता है जब हमारा बॉडी किसी एक एंटीजन के साथ, एंटीजन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे अपने प्रोटीन है, सेल्फ प्रोटीन। जब बाहर से कोई प्रोटीन जो हमारा अपना नहीं है, फॉरेनर प्रोटीन हम कह सकते हैं, हमारे बॉडी में आता है, एंटर करता है, तो उस फॉरेनर प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, मान लीजिए आपके बॉडी में एक प्रोटीन है ए, सो ये आपके बॉडी के लिए अपना प्रोटीन है, आपका बॉडी इसको पहचानता है।
तो ए जो है प्रोटीन, इससे आपके बॉडी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दूसरा कोई प्रोटीन बी आपके ब्लड में आके मिक्स हो जाता है, आई एम सेइंग आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ऐसे में जो ये बी प्रोटीन है ये हमारे बॉडी के लिए नया है, सो इट इज़ फॉरेनर, सो वी कॉल इट एंटीजन। सो एलर्जी क्या होता है, जब हमारा बॉडी किसी एंटीजन के खिलाफ एक्सेसिवली रिएक्ट करता है। देखिए एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है एक्सेसिवली रिएक्ट करना। रिएक्ट करना इज फाइन, बट जब हमारा बॉडी एक्सेसिवली रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी। वेल डोंट वरी, एलर्जी पे मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊँगा। देन कैंसर, ऑब्वियसली यू नो कैंसर का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में कहीं पे एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है किसी सेल का, तो उसको हम कहते हैं कैंसर। कैंसर पे भी मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा। मेंटल हेल्थ ऑलरेडी यू नो, एंड एडिक्टिव, जब कोई पर्सन किसी चीज़ से एडिक्टेड हो जाता है, किसी नशे से, मान लीजिए निकोटीन से एडिक्टेड हो जाता है, तो उनको हम कहते हैं एडिक्टिव डिजीज। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एडिक्शन। वेल ये तो हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है इनके पीछे कोई पर्टिकुलर पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है। इन्फेक्शियस डिजीज को हम दो कैटेगरीज में अगेन डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्टेजियस, जो कि डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी का जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, सो इसको हम कहेंगे कॉन्टेजियस। एक होता है नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कॉन्टेजियस बेसिकली कौन से डिजीज होते हैं, ये वो सारे डिजीज है जो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होते हैं। इनको ट्रांसफर होने के लिए एक वेक्टर चाहिए, एक कैरियर। वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। एग्जाम्पल मलेरिया जो है, आप अगर एक मलेरिया वाले इंसान के साथ खड़े रहते हो तो आपको मलेरिया नहीं होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया होने के लिए एक वेक्टर चाहिए, कैरियर चाहिए, जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो दीज आर काइंड ऑफ नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होते, किसी वेक्टर के जरिए स्प्रेड होता है। यहाँ पर कुछ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज का कैटेगरीज मैंने दे रखा है, इनका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बैक्टीरियल डिजीज में जैसे न्यूमोनिया, टाइफाइड है। देन वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड है, पोलियो है, एंड ऑफ कोर्स HIV इज देयर नाउ। कोरोना इज अ न्यू, जो कोविड-19 है, दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ डिजीज। देन प्रोटोजोन डिजीज जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, कॉमन एग्जाम्पल। फंगल डिजीज, रिंगवॉर्म, आपने ये तो देखा होगा, सुना होगा। हेलमिंथिक डिजीज, एस्कैरियासिस, आपके पेट में जब वॉर्म, जो राउंड वॉर्म होते हैं उनको उसका साइंटिफिक नेम है एस्कैरिया। सो एस्कैरिया लुम्ब्रिकॉइड्स उसका साइंटिफिक नेम है। सो व्हेन वी आर इन्फेक्टेड विथ एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स we call it ascariasis. So the infection is caused by ascaris lumbricoids. Well इस पे मैं अलग से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज अगेन। नाउ ये चार्ट आपको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। पैथोजन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। नाउ कुछ कॉमन डिजीज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज के साथ। कॉमन एग्जाम्पल है टाइफॉइड, हर किसी ने सुना होगा इसके बारे में कभी ना कभी अपने लाइफ में। It is caused by Salmonella typhi. So remember, this is the scientific name. Salmonella typhi. It is a bacteria which causes the bacterial disease, that is typhoid. इसमें कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है, इंटेस्टाइन। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये ब्लड के जरिए दूसरे ऑर्गन में भी ट्रांसफर हो सकता है। बेसिकली हम जब बोल रहे हैं इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये कैसा ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एटसेट्रा। जब मान लीजिए एक पर्सन है, इसको डिजीज है टाइफॉइड, ये कहीं पे ओपन डिफिकेशन करता है, ठीक है। सो मान लीजिए प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, तो यहाँ पर अगर बैक्टीरिया रिलीज होता है एंड ये किसी तरह से जो नियर बाई एरिया में फूड या फिर वाटर बॉडीज है इनको कंटामिनेट करता है। यहाँ से जब कोई दूसरा इंसान ये कंटामिनेटेड जो पोल्यूटेड वाटर है या फिर फूड है इसको अगर कंज्यूम करता है, तो ऐसे में उस फ्रेश इंसान को भी ये बैक्टीरिया जो है ये एंटर कर जाता है एंड इट कॉजेज टाइफॉइड। सो बेसिकली टाइफॉइड जो है इट इज कॉज्ड ड्यू टू कंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आप समझ सको कि कैसे इन डिजीज को हम रोक सकते हैं। सो ऑब्वियसली इनको रोकने का एक तरीका है कि आपका जो सैनिटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स है हाई फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी कभी बहुत सीवियर केस में मसल पेन भी होने लगते हैं। सो दीज आर द सम सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब क्या है, एपेटाइट का मतलब होता है जब आपका खाने का मन नहीं होता है। ओके, सो ये बहुत सिंपल है। डायग्नोसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। वाइडल टेस्ट, एक एंटीजन टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट। सो इसके जरिए आप इस डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता कर सकते हो कि किसी इंसान में
ये पर्टिकुलर पैथोजन है कि नहीं। वेल वाइडल टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, ये आपके सब्जेक्ट के बाहर है, सो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगेन ये। मैं यहाँ पर चाहता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए HIV के लिए हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे कि मलेरिया के लिए हम ब्लड टेस्ट कंडक्ट करते हैं, फाइन। टाइफाइड के लिए हम वाइडल टेस्ट करते हैं, फाइन। HIV के लिए हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। वेल क्या वैक्सीन मौजूद है, क्या टाइफाइड को क्योर करना पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग इज अवेलेबल, यस ड्रग इज अवेलेबल फॉर टाइफाइड, वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का एक आर्टिकल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, द हिंदू से लिया हुआ ये आर्टिकल है, इंडिया मेड वैक्सीन टू हेल्प कंट्रोल टाइफाइड इन पाकिस्तान। वेल पाकिस्तान आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है टाइफाइड वैक्सीन का, जिसका नाम है टाइप वार TVC वैक्सीन। वेल ये तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर द बोर्ड पीपल, वेल जो लोग कंपिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप इसको याद रखिए एक बार कि जो पाकिस्तान है वो हमसे सबसे ज़्यादा वैक्सीन इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं व्हेन इट कम्स टू द टाइफाइड वैक्सीन। अच्छा ये भारत बायोटेक ने बनाया हुआ एक वैक्सीन है, ये रिसेंटली हाल ही में लास्ट ईयर ही ये लॉन्च हुआ था, इसको WHO से अप्रूवल मिला था। वेल आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ अभी एक और कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज न्यूमोनिया, वेरी कॉमन। इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, या फिर एक और इसका पैथोजन है दैट इज हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। वेल यहाँ पर जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, विच बैक्टीरिया कॉजेज दिस पर्टिकुलर डिजीज, दिस वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सो सो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये दो पर्टिकुलर बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया। वेल जब न्यूमोनिया होता है किसी को तो उस इंसान का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, इट इज द लंग एल्वियोली। वेल आपको पता होगा कि हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ऐसे कुछ एयर बबल टाइप के होते हैं, बबल टाइप के कुछ स्पेस होते हैं, इनको हम कहते हैं एल्वियोलस, एंड प्लूरल फॉर्म है एल्वियोली। सो बेसिकली जब किसी को न्यूमोनिया होता है तो ये जो एल्वियोली है ये इन्फेक्टेड होता है, इन्फ्लामेशन होता है यहाँ पर, एंड ये जो स्पेसेस है ये लिक्विड से फिल्ड हो जाता है, ठीक है। वेल सो दिस इज द अफेक्टेड ऑर्गन। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, जब कोई मान लीजिए एक इन्फेक्टेड इंसान है, ये हिचकी लेता है या फिर जो बात करते वक्त जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी नियर बाई इंसान इनहेल कर जाता है तो जो फ्रेश इंसान है उसको भी ये पर्टिकुलर डिजीज हो सकता है। सो हम कह सकते हैं ये जो है डिजीज ये पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट ट्रांसमिट हो रहा है। सो ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है। इसका सिम्टम्स क्या है, वेल बहुत ही सिंपल है, फीवर है होता है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एंड इन सीवियर केसेस आपका जो नेल है एंड जो लिप्स है वो ग्रेइश कलर का बन जाता है, इट टर्न्स इनटू द ग्रेइश। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिजीज। जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। वेल देखिए न्यूमोनिया एक ऐसा डिजीज है जो आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड हो रहा है, क्योंकि लोग नॉर्मली या डर के मारे जब किसी को बुखार हो रहा है या फिर ऐसा ही सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो वो सोच रहे कोरोना हो गया है, तो ऐसे में वो जा नहीं रहे डॉक्टर के पास, जिसके चलते बहुत ज़्यादा केसेस हमको सामने देखने को मिल रहे हैं। वेल यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, द हिंदू का ये कह रहे हैं UN रिपोर्ट सेड जस्ट 5 कंट्रीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ चाइल्ड डेथ, न्यूमोनिया डेथ। सो यहाँ पर इंडिया जो है ये सेकेंड हाइएस्ट नंबर देता है in terms of the death of children under age 5 in 2018 due to pneumonia। वेल पहला कंट्री है नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद इंडिया आता है। हर साल 2018 में ये कह रहे हैं कि 1,27,000 बच्चे जो है ये इनका डेथ हो गया है ड्यू टू न्यूमोनिया। वेल सो ये बहुत ही एक सीवियर केस है। हर ये जो यूनिसेफ है इनका एक रिपोर्ट कहता है कि हर 39 सेकेंड में एक बच्चा मरता है ड्यू टू न्यूमोनिया। सो यू कैन understand the severity of this particular disease। well so these are the very much important information that you should know। अब इसको कैसे रोकना है, कैसे इसको स्प्रेड होने से हम रोक सकते हैं। वेल अगेन बहुत ही सिंपल है, जब किसी को अगर ऐसे बुखार हो रहा है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि ऐसा कोई सिम्टम हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए एंड देन आप आइसोलेशन मेंटेन कीजिए। वेल बहुत ही सिंपल है, एंड ऑफकोर्स ट्रीटमेंट इज अवेलेबल अगर आपको टाइम में ट्रीटमेंट मिल जाता है। वेल कमिंग टू नेक्स्ट, हम अभी तक बात कर रहे थे बैक्टीरियन डिजीज के बारे में। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोजोन डिजीज के बारे में, एंड ऑफ कोर्स यू नो द मोस्ट कॉमन वन इज मलेरिया। मलेरिया इट इज कॉज्ड बाय वन प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो प्रोटोजोआ है ये यूकैरियोटिक होते हैं कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
इसके अलावा और भी जो कॉमन स्पीशीज हमको मिलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, यहाँ में इन तीनों में से जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ये सबसे कॉमनली पाया जाता है। आपने सुना होगा किसी को पीवी मलेरिया होता है, कोई कहता है कि मुझे पीएफ मलेरिया हुआ है। जब आप किसी का मलेरिया रिपोर्ट पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा होता है पीवी एंड पीएफ। सो बेसिकली ये क्या होता है, जब किसी को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्ट करता है सो वी कॉल इट पीवी मलेरिया, वायरस पीएफ का मतलब होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है ये ज़्यादा डेडली होता है इन कंपेरिजन टू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इट कॉजेज मलेरियल फीवर। इसका सिम्टम क्या होता है, देखिए आपको फीवर होता है विथ ऑल्टरनेट हाई बॉडी टेम्परेचर एंड चिल। कभी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड फॉलोड बाय चिल, ठंडा लगने लगता है। एंड जो बुखार है नॉर्मली ऑल्टरनेट डेज में होते हैं। ये कौन सा ऑर्गन को या फिर सेल को इफेक्ट करता है, बेसिकली इट इन्फेक्ट्स योर लीवर एंड द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि एक वेक्टर है। सो ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीज है, ये वेक्टर के जरिए ट्रांसमिट होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। आप सोचेंगे कि फीमेल ही क्यों, वाई नॉट मेल? वेल बहुत ही सिंपल है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये मेल मॉस्किटो में सर्वाइव नहीं कर पाता है, एज सिंपल एज दैट। लाइफ साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क क्वेश्चन फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप कभी अवॉइड ना करें। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है 2 होस्ट में, एक होता है मॉस्किटो एंड दूसरा होता है ह्यूमन। वेल होस्ट क्या है, होस्ट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में एक पैथोजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम के लिए 2 होस्ट है, पहला है मॉस्किटो एंड दूसरा है ह्यूमन बीइंग। मॉस्किटो को हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट एंड जो ह्यूमन है इनको कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। नाउ व्हाट इज दिस प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट? 1 मार्क क्वेश्चन। प्राइमरी होस्ट बेसिकली वो सारे होस्ट होते हैं जिनके बॉडी में एक पैथोजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट करते हैं, जिनके बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनको हम कहेंगे प्राइमरी होस्ट, एंड जिनके बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उनको हम कहेंगे सेकेंडरी होस्ट। वेल आपने सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इट इन्वॉल्व्स गैमेट्स। गैमेट दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। वेयर सेकंड जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते हैं, पर्टिकुलरली फिजन या फिर बडिंग के जरिए ये एकम्प्लिश होता है। जैसे कि एक सेल है, यहाँ से डिवाइड होकर 2 सेल बन गए या फिर 3-4 सेल बन गए, सो इसको हम कहते हैं फिजन, FISSION। सो फिजन इज वन ऑफ द वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो जिस होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी होस्ट, जहां पर सेकंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी होस्ट। तो लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होता है प्लाज्मोडियम का? ये स्टार्ट होता है जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट करता है। किसी मॉस्किटो में मान लीजिए जो प्लाज्मोडियम है वो मौजूद है एंड वो किसी इंसान को बाइट कर रहा है, तो ऐसे में मॉस्किटो से स्पोरोजोएट जो है, स्पोरोजोएट इट इज अ फॉर्म। जैसे कि हमारे लाइफ साइकिल में चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है, तो अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सिमिलरली प्लाज्मोडियम में भी अलग अलग स्टेजेस है। सो ऐसा ही एक स्टेज है स्पोरोजोएट। तो स्पोरोजोएट जो है ये पर्टिकुलरली स्पिंडल शेप के होते हैं एंड ये मौजूद रहते हैं जो मॉस्किटो है उसके सलाइवरी ग्लैंड में। सो जब मॉस्किटो बाइट करता है तो इंसान के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है स्पोरोजोएट। फिर ये स्पोरोजोएट चले जाता है लीवर में। यहाँ पर मैं आपको चार्ट के जरिए समझाना चाहूँगा। देखिए ये जो स्पोरोजोएट है ये इंसान के ब्लड स्ट्रीम में आता है, देन ये चला जाता है लीवर में। लीवर में जाने के बाद ये इनको कहा जाता है स्कीजोन्स एंड ये स्कीजोगोनी इट अंडरगो स्कीजोगोनी। स्कीजोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिजन जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो बेसिकली एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं लीवर में एंड एक सेल था, मान लीजिए एक स्पिंडल शेप का आपका स्पोरोजोइड था, ये अभी 4-5 बन गया। सो बेसिकली जो पहले एक लीवर सेल को इन्फेक्ट कर रहा था अभी 4-5 लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा एंड देन अगेन दे विल मल्टीप्लाई एंड दे विल इन्फेक्ट से 10-20 मोर लीवर सेल्स। सो इस तरह से आपका जो लीवर सेल्स है इनको डैमेज करता रहेगा एंड एट दिस स्टेज दे आर कॉल्ड द मेरोजोइट। वेल देखिए मेरोजोइट जो है ये लीवर में अपना साइकिल कंटिन्यू करते हैं एंड समटाइम्स दे कम आउट ऑफ द लीवर एंड एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल, तब इसको हम कहते हैं ट्रोफोजोइड। सी क्रोनोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्पोरोजोइड होता है जो ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं एंड देन दे एंटर्स द लीवर सेल, दे फॉर्म द मेरोजोइड। मेरोजोइड देन मल्टीप्लाइज बाय मल्टीपल फिजन, एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेरोजोइड यहाँ से निकल के आते हैं ब्लड सेल जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर
एंड आरबीसी के अंदर इनको कहा जाता है ट्रोफोजोइड, जब ये आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये मान लीजिए आरबीसी इसके अंदर रहता है, ट्रोफोजोइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोफोजोइड स्ट्रक्चर, दिस इज योर आरबीसी। आरबीसी के अंदर आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर पैथोजन, दैट इज द प्लाज्मोडियम। सो now your pathogen is inside the RBC in the form of trophozoite. Now this trophozoite they remain in RBC as ringlet structure, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि एक अंगूठा है एंड रिंग जो होते हैं, रिंग के ऊपर एक डायमंड टॉपिंग होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ रिंगलेट स्ट्रक्चर। नाउ ऐसे में इसके बाद द ट्रोफोजोइट, सम ऑफ दिस ट्रोफोजोइट दे come out of this RBC, not all, only about 10% of trophozoite they come out of RBC in the form of metacryptozoite, and these metacryptozoites are sexually mature, they produces gamete जिनको कहा जाता है माइक्रोगैमेट जो कि मेल गैमेट है एंड मैक्रोगैमेट जो कि फीमेल गैमेट है। सो बेसिकली दिस ट्रोफोजोइट इट कम्स आउट ऑफ आरबीसी इन द फॉर्म ऑफ मेटाक्रिप्टोजोइट, दीज आर सेक्सुअली मैच्योर, दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स एंड जब मॉस्किटो बाइट करता है इस इंसान को, सो ब्लड के साथ ये गैमेट्स चला जाता है मॉस्किटो के गट में, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। सो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे मॉस्किटो के बॉडी में। सो अब तक यहाँ तक अप टू मेटाक्रिप्टोजोइट ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा था इंसान के बॉडी में। पहले ये ब्लड स्ट्रीम में आता है, फिर लीवर में आता है, फिर आरबीसी में आता है। सो ऐसा में ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा था इंसान के बॉडी में। नाउ व्हेन दिस मेटाक्रिप्टोजोइट्स प्रोड्यूसेस द गैमेट, द माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट, ऐसे में क्या होता है देखिए, जब मॉस्किटो इस इंसान को बाइट करता है सो ये गैमेट चला जाता है अभी मॉस्किटो के अंदर, वहां पे जाके ये फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के ये जाइगोट डेवलप होता है, डेवलप होकर ये बनता है अगेन स्पोरोजोइड। सी हमारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ था स्पोरोजोइड से। नाउ दिस आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल ये दोबारा बन गया है स्पोरोजोइड, एंड ये स्पोरोजोइड जाके सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाते हैं, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। नाउ जब ये मॉस्किटो किसी फ्रेश इंसान को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइड जाके उस इंसान के बॉडी में एंटर कर जाएगा। सो ऐसे में क्या होगा, जो नया फ्रेश इंसान है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है इस पर्टिकुलर पैथोजन से, पैरासाइट से। वेल यहाँ पर ये तो हो गया पूरा साइकिल में। एक समरी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट करता है इंसान को, ऐसे में जो प्लाज्मोडियम है ये चला जाता है आपका ब्लड स्ट्रीम में, आई एम सेइंग ब्लड स्ट्रीम नॉट ब्लड सेल। देन फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इट एंटर्स इनटू लीवर, जिसको हम कहते हैं स्कीजोन्स, एंड ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस मेरोजोइट। मेरोजोइट यहाँ से निकल के आते हैं, आके आरबीसी में जाते हैं, एंड ऐसे में जो आरबीसी है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं। सो पहले एक आरबीसी, देन 2, 4, 10, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ आरबीसी को आपका डिस्ट्रॉय करता है जो आपका ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट स्टेज कहते हैं जब ये आरबीसी के अंदर रहता है। नाउ दिस ट्रोफोजोइट, some of these they come out of these particular RBCs and they undergo sexual phase। जब ये आपका गैमेट्स बनाते हैं माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स, जब मॉस्किटो बाइट करता है तो यहाँ पे मॉस्किटो जो है गैमेट्स को सक कर लेता है ब्लड के साथ, एंड ये जाके मॉस्किटो के गट में डेवलप होता है इनटू जाइगोट, एंड देन फाइनली इट प्रोड्यूसेस द स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट जो जाके फाइनली सलाइवरी ग्लैंड में सेटल होता है। एंड जब ये मॉस्किटो किसी फ्रेश इंसान को बाइट करता है तो ये स्पोरोजोइट एक दूसरे इंसान में चला जाता है। सो बेसिकली इस तरह से ये साइकिल अकम्प्लिश होता है। सो वेरी सिंपल, यहाँ पर ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू प्रिपेयर दिस चार्ट अलॉन्ग विद द आंसर। जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं सिमिलरली आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, इट विल प्रोवाइड यू 5 मार्क्स। नाउ यहाँ पर मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2019 का, ये कहते हैं इंडिया रिपोर्टेड लार्जेस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन 2018। सो ये दिसंबर 7, 2019 का एक आर्टिकल है, एंड जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है ये कहते हैं कि इंडिया में काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट नंबर में मलेरिया जो है ये रिड्यूस हुआ है थैंक्स टू आवर मेडिसिन। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे जो अपना क्लोरोक्विन जो मेडिसिन है एंड अदर मेडिसिन, जो इनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। एंड ऑफकोर्स हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है, जिसके चलते हमने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है मलेरिया को। लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा जो दूसरे डिजीज़ है, पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे न्यूमोनिया पे फोकस करूँगा। सो ये एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ कंसर्न है स्टिल हमारे लिए। सो ये था इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर कुछ आपको डाउट रहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।